शिवाजी नगर मानकोर के इलाके में हम लोग हैं और महाराष्ट्र के जो हॉट सीट है उनमें से शिवाजी नगर मानपुर है, क्योंकि ये चौथी बार जो चुनाव लड़ रहे हैं अबू हाशिम आजमी, उनके सामने नवाब मलिक, अजीत पवार गुट के नवाब मलिक सामने खड़े हैं और एकनाथ शिंदे की शिवसेना से सुरेश पाटिल खड़े हैं। मुंबई में शिवाजी नगर मानपुर इलाका जो है मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। आप देख सकते हो अभी हाल ही 5 साल में काफी सारा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन ये सारा इलाका देवना डंपिंग की तरह से जाना जाता था। यहाँ काफी जो झुग्गी बस्ती है वो बड़े पैमाने पे थी, बहुत सारी समस्या है। मेरे साथ अबू हाशिम आजमी है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। अबू जी, कितनी लड़ाई मुश्किल लगती है नवाब मलिक वर्सेस अबू हाशिम? देखिए, ऐसा है ना कि कोई मुश्किल नहीं है। जो लोग भी बीजेपी से आएंगे, बीजेपी के साथ एलाइज में रहेंगे, उनको सेकुलर लोग कभी वोट नहीं देंगे। आपने देखा पिछली बार यहाँ से संजय पाटिल साहब को सारे सेकुलर लोगों ने वोट दिया और बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं मिला यहाँ से। तो अब ये लोग इसलिए भेज रहे हैं इनको कि मुसलमान वोट तो देगा नहीं, सेकुलर जितने हिंदू वो भी इनको वोट नहीं देंगे। तो जब वोट नहीं देंगे, मालूम हो गया, तो वोटों को बिखरा दो। इसी नियत से इन्होंने भेजा इन लोगों को यहाँ पे लड़ने के लिए। कई लोग लड़ रहे हैं उन्हीं के इशारे पर, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी ही चुन कर आएगी। हमारे हालात बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। लेकिन महाविकास आघाड़ी में आपकी अनबन चल रही है। आपने 12 सीटें मांगी थी और आपको सिर्फ 2 सीटें दी है, तो क्या महाविकास आघाड़ी आपको गिनती नहीं है इसमें? हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ नहीं गिनती है। अगर गिनती तो मुझे बुला के बात करती। हम यूपी में बड़ी पार्टी हैं, हम वहाँ सीट देते हैं, यहाँ सीट हम मांगते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि हम सेकुलरिज्म की सेकुलरिज्म के लिए सब काम कर रहे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी के लोगों ने मुझसे बात भी नहीं किया। हाँ, बात नहीं किया आपसे? नहीं, कुछ बात नहीं किया लोगों ने। एक बार फोन भी नहीं किया 2 सीट छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। बस हमको मीडिया से मालूम पड़ा कि 2 सीट छोड़ दिया इन्होंने। अच्छा, आपसे बिना बात किए 2 सीट छोड़? हाँ, बात हमारी हो रही थी। तो गुस्सा आया होगा? तो गुस्सा तो आएगा, 100% गुस्सा आया मुझे। लेकिन इस गुस्से में मैं वोटों को खराब नहीं होने देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए अभी बीजेपी जब से आई ना, गौ रक्षा के नाम पर कितने मुसलमान मार दिए गए। अब यूपी में तो सब मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। अयोध्या में एक मुसलमान जिसका कोई लेना देना नहीं था, रेप केस में पकड़े, उसका सब धंधा बंद कर दिया, बिल्डिंग गिरा दिए। और जब डीएनए की रिपोर्ट आई तो उस आदमी को कोई गलती नहीं थी। तो ये सब देखते हुए ना, हम जो है महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करेंगे। जहाँ जहाँ हम लड़ रहे हैं उसको छोड़ करके, जहाँ हम नहीं लड़ रहे हैं उस सब जगह पे समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी को पूरा सपोर्ट करेगी। आपको बिना गिने ही आपको कुछ सम्मान नहीं दिया, फिर भी आप महाविकास आघाड़ी के साथ? जी हाँ, ऐसी राजनीति तो कभी देखी नहीं है। नहीं सर, हम तो नेताजी मुलायम सिंह जी का कहना है, अखिलेश जी का कहना है, और हम सब का सोचना है कि हम गुस्से में आकर के वोटों को बांटने का काम न करें। हम साथ में रहेंगे, और वो हमको गिने नहीं गिने, लेकिन हम सपोर्ट करेंगे महाविकास आघाड़ी। अबू जी, नवाब मलिक तो मुस्लिम कैंडिडेट है, बहुत ताकतवर है। अजीत पवार फुल उनके साथ खड़े हैं। हाँ, तो ठीक है ना, मगर मैंने कहा ना कि अजीत पवार जी साथ खड़े हैं तो वही वोट उनको मिलेगा जो बीजेपी को वोट देते हैं। वो वोट बिल्कुल नहीं मिलेगा जो बीजेपी को वोट नहीं देते, वो मुझे मिलेगा। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट अभी काफी मायने रखा है। जैसे लोकसभा में महाविकास आघाड़ी के साथ मुस्लिम वोट गया, तो इस बार रहेगा? बीजेपी कह रही कि वो तो नेरेटिव था, मुस्लिम वोट अभी नहीं है महाविकास आघाड़ी के साथ। नहीं, महाविकास आघाड़ी के साथ में ही अभी क्या कहते हैं कि सामने 23 तारीख को मालूम ही पड़ जाएगा आपको। महाविकास आघाड़ी के साथ ही मुस्लिम एंड दलित जो लोग सेकुलर हैं वो सब महाविकास आघाड़ी के साथ रहेंगे। इनके बोलने से कुछ नहीं होता है। अभी रिजल्ट आएगा तो देख लेना आप। लेकिन आपको 12 सीट के बजाय 2 ही सीटें मिली है, तो बाकी 8 सीटों के ऊपर कैसे आप महाविकास आघाड़ी के नेता के साथ लड़ोगे? लड़ूंगा। 2 मुझे छोड़ी है, 6 बची है। 6 पे मैं जो भी सामने आएगा उसके खिलाफ लड़ूंगा। लेकिन और 288 में जितनी सीटें बचती हैं मैं महाविकास आघाड़ी को ही सपोर्ट करूंगा। महाराष्ट्र के मुसलमान जो है, मुस्लिम वोट जो है, वो एसपी के साथ है या एमआईएम के साथ है या महाविकास आघाड़ी के साथ है? एमआईएम कहती है कि हमारे साथ मुस्लिम वोट है। देखिए, अब ये तो वक्त बताएगा। एमआईएम का कुछ होगा वोट, लेकिन जहाँ समाजवादी पार्टी लड़ेगी वो सब समाजवादी पार्टी को ही मिलने वाला है। जहाँ समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी, मुस्लिम कैंडिडेट नहीं होगा, तो शायद कुछ लोग जज्बात भड़का के वोट ले सकते हैं। नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि शिवाजी नगर मानपुर का जो नशाखोरी है वो अबू हाशिम आजमी ने के वजह से बढ़ा, यहाँ का प्रशासन काम नहीं कर रहा है, तो उसको जवाब कैसे देंगे? तो आपने नहीं पूछा कि तुम्हारा दामाद किसमें पकड़ा गया था? और वो कहता था कि जिस तरह वड़ा पाव बिकता है उसी तरह नशा बेचना है। और इनका भी एक बार डीएनए कर दो, टेस्ट कर दो कि ये लोग पीते हैं कि नहीं पीते हैं। ये लोग
जी। ये लोग किसका डीएनए टेस्ट करना? नहीं, जो नवाब मलिक मेरे पे वो लगा रहे हैं, नवाब मलिक उनके लड़कों को चेक कर लो कि ये लोग नशा करते हैं कि नहीं करते हैं, मालूम पड़ जाएगा आपको। कौन लोग नशा करते करीब ये नेता? नवाब मलिक साहब का दामाद नशे में पकड़ा गया और कहता था कि वड़ा पाव की तरह से मुझे उसका जो है नशे का सामान बेचना चाहिए। और अभी आप नवाब मलिक के लड़के का, नवाब मलिक का भी एक बार टेस्ट करो तो मालूम पड़ जाएगा कि ये लोग भी हैं कि इसमें नहीं है, वो भी इसमें मुलव्वस हैं लोग। आप चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बदला? मैं जब यहाँ था, मैं आईटीआई यहाँ पढ़ रहा था, शिवाजी नगर मानपुर में जावेद खान ने जो आईटीआई शुरू किया था, तो ये कहाँ कितना बदला है शिवाजी नगर मानपुर? पहले पहले 1 नंबर से 15 नंबर रोड है, ये बड़े बड़े 1-1 किलोमीटर के, सब कच्चे थे, रिक्शा आता नहीं था। आज जो है ना सब पक्के रोड बन गए, सारे स्कूल यहाँ बैठी चाली की तरह थे कारपोरेशन के, सब नए बन गए। और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि हमारे इस इलाके में जो कारपोरेशन का एक स्कूल बन रहा है, वो पूरे मुंबई के कारपोरेशन से सबसे अच्छा स्कूल है। सीबीएसई के 2-2 स्कूल यहाँ बन रहे हैं, पढ़ाई शुरू हो गई है। यहाँ अस्पताल एक बहुत बड़ा बन गया, 7 माले का एक बहुत बड़ा अस्पताल लल्लू भाई बन रहा है, जो एकदम ये केईएम की तरह से मशहूर बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। हम लोगों ने ये सब काम किए यहाँ पे, कोई ऐसा कोई पानी था ही नहीं, यहाँ पे पानी आया है। मैं समझता हूँ कि यहाँ हर डेवलपमेंट काम हो चुका है, सिर्फ एक कॉलेज बनाना है मुझे, और मैंने कॉलेज बना दिया था, अनाउंस भी कर दिया था। लेकिन जब चेकिंग पे आए यूनिवर्सिटी के लोग तो बोले इस जमीन का जो है आपका लीज जो है 3 साल की है, उसको 5 साल कराइए। मैं सरकार के पास जाके थक गया, इन्होंने 5 साल नहीं किया, इसलिए मेरा स्कूल बंद पड़ा है। लेकिन मेरी कोशिश जारी है कि वो लीज बढ़ जाए तो मैं स्कूल अपना कॉलेज जो बन चुका चला दूं। और जमीन मांग रहा हूँ मैं, मिलेगी तो मैं और कॉलेज करूंगा। अबू जी, आप थोड़ा सा नीचे आइए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ऐसी छोटी छोटी गलियां जो है, वहाँ कंक्रीट के रोड बन गए। ये इलाका जो था वो पूरी तरह से झुग्गी बस्ती जो थी, यहाँ कीचड़ बहुत होता था, कचरा बहुत होता था, देवना डंपिंग यहाँ था। तो एजुकेशन लोगों को नहीं हुआ? नहीं, एजुकेशन बहुत हो रहा है यहाँ पे आईएएस, एक बच्चा भी आईएएस बन गया यहाँ पे। यहाँ से एक आईएएस बिल्कुल यहाँ बच्चे एमबीए कितने पढ़े लिखे लड़के हैं। यहाँ पे 98-99% एसएससी में एग्जाम लिया मैंने, रिजल्ट उनका आया, मैंने कंप्यूटर और टैब लोगों मैंने यहाँ दिया। जो बच्चे हैं यहाँ के बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे इलाके को नशे के नाम पे बदनाम करके ये चाहते हैं कि यहाँ कोई लड़की शादी करके नहीं आए, यहाँ की लड़की कहीं जाए नहीं। मतलब ये सब बदतमीजी की बातें हैं जो आरोप लगा रहे हैं। उनके इलाके में जाइए, आप पूछिए कितना नशा वहाँ पर है। मैं भी घुमाऊं यहाँ तो नशाखोरी तो होती रहती है, पुलिस कोई ध्यान नहीं देती है। यहाँ के विधायक, नगर सेवक, एमपी वो भी ध्यान नहीं देते। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। अगर मैं आपको दिखा दूं वीडियो, 25 बार मैंने हाउस में उसको उठाया है। अब मैं बोल रहा हूँ तो स्पीकर साहब कहते हैं कि अबू आजमी साहब आप कितने बार नशे के बारे में बात करोगे। हम कर चुके हैं, पुलिस आ चुकी है यहाँ पर सबको समझाने के लिए, पुलिस लगाते हैं, पकड़वाते हैं। परंतु छोटे जब बहुत ही पीने वाला पकड़ा जाता है, उसके बाद ज्यादा माल नहीं मिलता है तो छूट जाता है वो। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने नशा बेचने वाले हैं, मैं गली गली में जाकर लोगों से कह रहा हूँ, जो लोग नशा बेचते हैं उसका नाम दो, हम उसको पुलिस के जरिए पकड़वाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी इससे सत्ता पक्ष की है, जो होम मिनिस्टर साहब की है, और उसी पार्टी में है नवाब मलिक साहब। तो वो क्यों नहीं बंद कराते? अपने यहाँ क्यों नहीं बंद कराते? वो अपने यहाँ कौन सा कॉलेज बना दिया उन्होंने? मुझे कॉलेज दिखा दें अपने यहाँ, कौन सा अस्पताल उन्होंने वहाँ बना दिया, मुझे दिखा दें, मैं आपको सब दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि क्या क्या काम हुआ है। नवाब मलिक की सत्ताधारी पार्टी में है तो वो उन्होंने होम मिनिस्टर को बोलना चाहिए। होम मिनिस्टर का ध्यान नहीं होता है, गृह मंत्रालय का कभी? ये इलाका देखें आप, एरिया तकरीबन 3-3.5 लाख लोग यूपी के रहने वाले हैं। वहाँ मेला लगता है, मेला तो पब्लिक आती थी, यहाँ रोज मेला रहता है। ये बहुत ही घनी आबादी है, गरीब लोग हैं, लोगों ने अपनी मर्जी से यहाँ जहाँ जगह मिली बना लिया है। लेकिन सरकार को जो सहूलत देना चाहिए उनको, वो सरकार सहूलत नहीं दे रही। अभी आप अगर चुन के आते तो क्या, कौन सी 3 बातें कि करना चाहते? देखिए, सबसे पहले एसएमएस कंपनी एंड ये जो है डंपिंग ग्राउंड, वो बंद होना चाहिए। और हम इसकी कोशिश कर चुके हैं, लक्ष्य विधि लाया, उसमें उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये दोनों बंद होगा, हम बंद कर रहे हैं। लेकिन ये लोग कोर्ट से स्टे ले लिए, अब चल रहा है, जो कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है। हम यहाँ एक कॉलेज बनाना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा है अच्छा कॉलेज। हमारी बच्चियाँ बुर्का पहनती हैं, वो बाहर जाने से डरती हैं, उनका बुर्का उतारा जा रहा है आजकल। एक वो, तीसरे में यहाँ पर एक जो स्पोर्ट्स का कोई कम्प्लेक्स बनाना चाहता हूँ। बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे पोस्टर भी लगे हैं। तो अबू हाशिम आजमी क्या जवाब दें? जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो मजबूत होंगे, मेरा ये जवाब उनको। उद्धव ठाकरे के साथ कभी एसपी का पट्टा नहीं था, अभी उद्धव ठाकरे के हाथ में हाथ डालकर आप राजनीति कर रहे हो, तो लोगों को ये आश्चर्य नहीं लगता, अलग नहीं लगता? शाम का भूला सुबह अगर सही आ जाए तो भूला नहीं कहते उसको। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि 30 साल तक मैं बीजेपी के साथ था, मेरी गलती थी, मैं अब प्रायश्चित करता हूं और मैं अब जो है सेकुलर पार्टियों के साथ काम करूंगा। तो हमने वेलकम किया उनका, हम वेलकम करें। ये एरिया में 1,20,000 वोट मिला है उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को, चाहे वो आए भी नहीं, बात करने भी नहीं आए, उसके बाद भी यहाँ की जनता ने, सब ने एक तरफ से
उद्धव जी की पार्टी को वोट दिया, उनका एमपी बना, तो ये समझिए अब हम सब एक ही साथ हैं और मिलकर लड़ेंगे। मुस्लिम नेता ऐसे सवाल भी उठाते हैं कि वक्फ का जब मामला था संसद में, तभी उद्धव ठाकरे के पार्टी के जो सांसद थे वो क्यों सपोर्ट में नहीं आए? हाँ, वो तो पूछना चाहिए उनसे, उनके खिलाफ एजिटेशन। आप उनके साथ हो? ऐसा है ना, तो ये जो बैठे हुए हैं जिनके साथ नहीं जाऊँ ना, वो गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों को मार रहे हैं। अब जो है कहीं भी मुसलमान को पकड़ के बोलते हैं कि तुमको इस देश में रहना है तो तुमको जय श्री राम बोलना पड़ेगा, और वो लोग जो है लड़कियों का बुर्का उतरवा देना चाहते हैं। ये इस तरह की चीजें अगर एनआरसी लाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि ये चीजें दूसरी पार्टी नहीं करती हैं जो ये कर रहे हैं। इसलिए हम अपना अगर हमें वहाँ विकास आघाड़ी बुलाए या नहीं बुलाए, मैं बिन बुलाए जाऊंगा, और जहाँ जहाँ मैं नहीं लड़ रहा हूँ वहाँ मैं महाविकास आघाड़ी को अपनी मर्जी से सपोर्ट करूंगा। इससे तो ताकत कम दिखाई देगी। जब एसपी के 22 नगर सेवक मुंबई में थे, आज बिना बुलाए एसपी जा रही है साथ में। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि ये मामला बहुत ही खराब चल रहा है आजकल, बहुत खराब चल रहा है, इतना चल रहा है। इसलिए अगर मैं गुस्से में महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट नहीं करूंगा तो फिर वही सरकार आएगी जो लोगों को, जो औरतों का बुर्का उतार देना चाहती है, जो एनआरसी लाना चाहती है, जो कहती है कि मुसलमान अपने जो रिलीजन पे चलता है, अपना फैसला शादी ब्याह जहेज बंटवारा कुरान शरीफ के मुताबिक करता है, वो इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड ला के बंद करना चाहते हैं। इसलिए जो है ना, हमको वोट मिलेगा और हम उनको वोट नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अबू हाशिम आजमी शिवाजीनगर मानपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने नवाब मलिक और शिवसेना के सुरेश पाटिल है। पिछली बार शिवसेना के विठल लोकरे आपके सामने थे। अभी वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना आपके साथ है या नहीं है? पूरी उद्धव साहब की शिवसेना पूरी मेरे साथ है। सचिन अहिर साहब और उद्धव जी से और सारे लोगों से मेरी कल बात हो गई। उन्होंने अपने वर्करों को बोल दिया पूरा कि समाजवादी पार्टी के साथ जाओ, काम कर रहे हैं लोग। एकनाथ शिंदे की शिवसेना का कैंडिडेट भी है। वो तो ठीक है ना, वो तो रहेगा ना भैया, रहने से बहुत कैंडिडेट है, लेकिन किसी को 100 वोट मिलता है, किसी को 200, किसी को 1000 वोट मिलता है। और मुझे 3 टर्म, एक टर्म में मैं 15,000 से लीड किया, दूसरे टर्म में मैं 25,000 से लीड किया, तीसरे टर्म में 45,000 से लीड किया, तो मेरा वोट तो बढ़ते ही जा रहा है ना। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि मुस्लिम के विरोध में हमारी पार्टी नहीं है और महायुति कभी मुस्लिम के विरोध में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हम उनके लिए जान देने को तैयार है। ये कहते हैं कि दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गलत लफ्ज से अपमानित कर रहा है, उसके बगल में बैठे हैं शिंदे साहब, कहते हैं तुमको कुछ नहीं होगा, तुमको मेरा सपोर्ट है। तो ये कैसे मुसलमान की बात कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पे जो है कोल्हापुर में, विशालगढ़ में मस्जिद तोड़ी गई, कुरान शरीफ जलाया गया, दरगाह पे पथराव किया गया। क्या क्या स्टेटमेंट दिया, क्या किया उन्होंने? अगर मैं पूछूं अजीत पवार साहब या पूछूं हमारे जो है एकनाथ शिंदे साहब, कौन सा एक्शन लिया आपने, किसको जेल में मारा? हम थोड़ा सा बोलते हैं ना तो आप हमको जेल में डाल देते हो। वो कहते हैं वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। सारे चुनाव में एमआईएम भी अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, तो मुस्लिम वोट बटेगा? नहीं, जरूर बढ़ेगा, थोड़ा बहुत तो बढ़ सकता है। बढ़ेगा नहीं, जितना भी बढ़ेगा, हमेशा बढ़ा देगा। पहले कांग्रेस मेरे सामने लड़ चुकी है। पहले यहाँ पे जो है जो सैयद अहमद साहब जो गवर्नर बने बाद में मेरे सामने लड़े, यूसुफ वरानी साहब मेरे सामने लड़े, सब लड़ चुके हैं। इवन वोट बटा है नहीं बढ़ा उसके बाद भी। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, जैसे छत्रपति संभाजीनगर है या महाराष्ट्र के कई इलाके में एमआईएम अपने कैंडिडेट उतार रहा है, तो ये मुस्लिम लोगों को यूज कर रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं। एसपी हो या एमआईएम हो या कांग्रेस? नहीं, एसपी कभी यूज नहीं करती। एसपी मुसलमानों के साथ इंसाफी करती है, कभी उसमें कोई नाइंसाफी नहीं हुई है, इसीलिए तो हम उसके साथ में हैं। यूज नहीं किया? क्या यूज नहीं किया एसपी ने मुसलमानों को? नो, उनके आप पूछ लो, यहाँ लोग खड़े हैं, जितने खड़े, आप एक गांधी बोला पूछो समाजवादी पार्टी को वोट दोगे नहीं दोगे? काम करते हैं इनके लिए, मैं इनके लिए कोई नेता नहीं। उनके बहुत सारे मुस्लिम नेता है वो कहते हैं कि कांग्रेस ने यूज किया है मुस्लिम नेताओं को या मुस्लिम समाज को वोट के लिए बटोरा। नहीं, ठीक है, जो कुछ हुआ, लेकिन मैंने कहा ना 2014 के बाद जिस तरह से मॉब लिंचिंग, गौ हत्या का नाम मारा जा रहा है, बुर्का उतारा जा रहा है, इसके पहले तो कांग्रेस ने ये काम नहीं किया था, इसलिए उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट आपको। और अबू हाशिम आजमी, नवाब मलिक और सुरेश पाटिल ऐसी लड़ाई है शिवाजीनगर मानपुर में। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ मिला सटोले, न्यूज नेशन मुंबई।